हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग और इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां INC का सिलेबस होता है, वह BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि HAP। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपका BSc नर्सिंग के अंदर मेडिकल का कोई भी कोर्स हो उसके अंदर ये कहीं ना कहीं बेस होता है। और एक बार अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर अगर बैक आ गई तो क्लियर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो अप्रैल के अंदर मंथ के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काम में आने वाली है। बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों की। अगर आप इनको करके जाते हो तो मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ कि आपके पेपर में बैक तो नहीं आएगी, है ना। आप आसानी से पेपर को क्लियर कर लोगे अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जय लोगों तक शेयर करें ताकि सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और आप अब अपने नोट्स के अंदर आप चिन्ह लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एनाटॉमी की और फिर फिजियोलॉजी की। तो देखो, एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक ही पेपर होगा पर सेक्शन दो होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो पेपर होगा वो 37 नंबर का होगा, सेक्शन बी के अंदर 38 नंबर का होगा, है ना। और दोनों के अंदर लगभग 10 से 11 MCQ देखने को मिलेंगे टोटल। और आपका टोटल 75 नंबर का क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। और मैं आपको MCQ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, है ना। MCQ को हटाने के बाद लगभग 65 नंबर का पेपर बनता है। 65 में से आपसे 30 से 40 नंबर का मटेरियल एज इट इज मैच होगा, तो आप बहुत आसानी से अच्छी तरह से अच्छे नंबरों से आप पास हो पाओगे। तो हम बात करते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिकों की। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको काफ़ी ढंग से देखना है ना। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो फर्स्ट यूनिट का नाम है एनाटॉमिकल टर्म्स, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। तो इसके अंदर आप प्रोक्सिमल और डिस्टल के बारे में देख लेना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और प्रोन, है ना। इसके अलावा डोर्सल और वेंट्रल क्या होती है, एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में आपको देख जाना है। इसके अलावा आपको मूवमेंट्स के बारे में देख जाना है। इसके अलावा आपको कार्टिलेज के बारे में देख जाना है कि हाईलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है। इसके अलावा आपको मसल्स के बारे में भी देख जाना है। फिजियोलॉजी के अंदर आपसे सेल साइकिल पूछा जा सकता है, टिश्यू की टाइप, टिश्यू की रिपेयरिंग या वुंड हीलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप जरूर देख के जाना है। सेकेंड यूनिट आती है जो आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो आपसे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन और डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आपसे लंग का डायग्राम पढ़वा सकता है ना। अगर बात करें फिजियोलॉजी के अंदर तो आपसे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे कुछ टर्म्स है जैसे कि ऑर्थोपिनिया, हाइपोक्सिया, साइनोसिस डिस्पिनिया, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको एक तो लंग और लंग का डायग्राम देख के जाना है और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ के जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपसे लीवर के बारे में पूछा जा सकता है, पैनक्रियाज के बारे में, और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल और स्टोमच के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी का डायग्राम, ब्लड सप्लाई, है ना, इसके अलावा नर्व सप्लाई और एसोसिएटेड ऑर्गन के बारे में कंप्लीट पढ़ के जाना है। अगला डाइजेशन इन स्टोमच क्या होता है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में भी आपको देख के जाना है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट यूनिट आता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर आपको ब्लड कंप्लीट पढ़ के जाना है, हार्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है कंप्लीट। इसके अलावा नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ये भी आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा वेन यूज फॉर IV इंजेक्शन, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लोटिंग फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर और पल्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है। कार्डियक साइकिल के बारे में आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको SC और AB नोड के बारे में देख के जाना है। इसके अलावा आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट के बारे में भी बहुत ढंग से पढ़ के जाना है, यहाँ से भी पर्सन बनने की संभावना है ना। इसके अलावा अगली बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देख के जाना है। इसी के साथ आपको इथ्रोपोइसिस के बारे में देख के जाना है, मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग के बारे में और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी आपको देख के जाना है। और आपको गोइटर, डायबिटीज मेलाइटस और इसके अलावा फंक्शन ऑफ पैराथाइड ग्लैंड और फंक्शन ऑफ एड्रिनल और पैनक्रियाज,
इसके बारे में आपको देख के जाना है। अगली यूनिट आती है सेंसरी ऑर्गन की। सेंसरी ऑर्गन के अंदर आपको स्किन की लेयर्स के बारे में देख के जाना है। इसके अलावा आई की और ईयर के बारे में, और फॉलिकल और टंग और मसल्स ऑफ टंग के बारे में भी आपको देख के जाना है। इसके साथ आपको विजन और हियरिंग प्रोसेस क्या होती है फिजियोलॉजी के अंदर पूछी जा सकती है। अगला टॉपिक आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अगली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर आपको बोन के बारे में पढ़ के जाना है, और यहाँ आपसे फीमर और ह्यूमरस बोन के बारे में पूछा जा सकता है। जॉइंट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, और साइनोवियल जॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मसल्स इन्वॉल्विंग इन नर्सिंग प्रोसीजर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बोन हीलिंग, CSF फॉर्मेशन, कंपोजिशन और सर्कुलेशन भी आपको देख के जाना है। इसी के साथ मैं आपको एक और जोड़ देता हूँ, स्केलेटल जो सिस्टम है उसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपको रीनल सिस्टम के अंदर किडनी और नेफ्रॉन के बारे में, GFR के बारे में, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगला आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी कम रहती है। शॉर्ट के अंदर आपसे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको ओवेरी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ब्रेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा आपको सीमन इज ग्लैंड इन मेल एंड फीमेल, फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट पढ़ के जाना है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन चैप्टर आता है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपको स्पाइनल कोड के और इसके अलावा क्रेनियल नर्व, सर्किल ऑफ विलिस यानी कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई, न्यूरॉन्स, लिम्बिक सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम और फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताया। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको एक गोल्डन क्वेश्चंस के रूप में, इनको तो आपको छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है ना। एक मॉडल पेपर के हिसाब से बताने जा रहा हूँ मैं। तो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विथ लेवल डायग्राम और मेंशन द लेयर, चेंबर और वैल्यू ऑफ हार्ट, यानी हार्ट कंप्लीट पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन डिटेल आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा डेस्क्राइब द टाइप ऑफ न्यूरॉन विथ डायग्राम, बढ़िया पढ़ के जाना है। ब्रेन के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, लेयर्स ऑफ यूटर्स के बारे में आपको देख के जाना है। इसके अलावा आपको टेस्टिस, एनाटॉमिकल प्लेन, टाइप ऑफ जॉइंट, क्रेनियल नर्व के बारे में भी आपको देख के जाना है। इसी के साथ आपको डेस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फंक्शन ऑफ किडनी एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पढ़ के जाना है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये भी आपको अच्छे से देख के जानी है। इसके अलावा आपको फंक्शन ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये भी देख के जाना है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ के जाना है। इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, ये भी आपको देख के जाना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन ऑफ स्किन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेंसरी ऑर्गन, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड ग्रुप के बारे में आपको देख के जाना है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो आपको ब्लड क्लॉटिंग, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा के बारे में पढ़ के जाना है। इसके साथ ही आपको इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, ये भी आपको देख के जाना है। इसी के साथ आपको गए हुए कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इतना कुछ कर जाते हो तो आपके पास होने की पूरी उम्मीद हो जाएगी और एक अच्छा स्कोर भी गेन कर लोगे। तो आज ही इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। वीडियो ठीक लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इसी प्रकार कोई नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।